हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। अनुक्रम 8, 88, 888, 8888, डॉट 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 के n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वनुपात r हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r का वर्ग, चौथा पद a गुनी r की घात 3, इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर a क्या है, तो a यहाँ पर प्रथम पद है तथा r क्या है, तो बच्चों r यहाँ पर सार्वनुपात है। अब r कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर दूसरे पद को पहले पद से विभाजित करते हैं, या फिर बच्चों तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करते हैं, या फिर चौथे पद को तीसरे पद से विभाजित करते हैं, इस प्रकार। तो सभी स्थिति में बच्चों हमें समान मान प्राप्त होता है जो कि सार्वनुपात r के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इसे हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यह किस पर निर्भर करता है, तो r पर निर्भर करता है। जब r 1 से बड़ा हो तो n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, तो a गुनी r की घात n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। और जब r 1 से छोटा हो तो बच्चों हमें योगफल प्राप्त हो जाता है a गुनी 1 माइनस r की घात n बटे में 1 माइनस r। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दे रखा है Sn बराबर 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 888 प्लस डॉट 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 n पदों तक। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, तो 8 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा पहला पद से 1, दूसरा पद से 11, तीसरा पद से 111, चौथा पद से यहाँ पर 1111, इसी प्रकार n पदों तक। अब बच्चों देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो बच्चों इसे 9 से गुना और 9 से भाग दे देते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 9 से भाग दे दिया। अब बच्चों देखो, जो कोष्टक में पद है उसे हम 9 से गुना करते हैं। तो 9 एका 9 प्लस 9 को 11 से गुना करेंगे तो 99, प्लस 9 को 111 से गुना करेंगे तो 999, प्लस 9 को 1111 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9999, प्लस डॉट 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 n पदों तक। अब यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों देखो, यहाँ पर 8/9 और यहाँ से 9 को क्या लिखेंगे, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, प्लस 99 क्या लिख सकते हैं, तो 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, प्लस 999 क्या लिख सकते हैं, तो 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999, प्लस यहाँ पे 9999 को लिख सकते हैं 10,000 में से 1 घटाएंगे तो 9999, प्लस इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 8/9, यहाँ से बच्चों देखो हम 10 प्लस इधर क्या हो जाएगा 100, प्लस यहाँ पर 1000, प्लस 10,000, प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। अब इधर क्या बच गया, तो देखो यहाँ पर इसे हम पहले कोष्टक में ले लेते हैं, फिर प्लस का यहाँ पर बच्चों देखो सभी पदों में -1 -1 -1 है, तो यहाँ से हम माइनस उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस डॉट 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 n पदों तक। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो बच्चों देखो 8/9, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000। तो बच्चों ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो पहला पद है वो क्या है, 10 है। अब बच्चों हम सार्वनुपात की बात करें तो r बराबर क्या है, तो 100 को बच्चों हम 10 से विभाजित करते हैं तो यह भी हमें 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ पर r 1 से बड़ा है, तो हम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ पर
इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो एक स्थान पर 10 रखेंगे, गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो r की घात n, अर्थात यहाँ पर r क्या है, तो 10 की घात यहाँ पर n हो जाएगा, माइनस का 1 बटे में क्या होगा, तो बच्चों देखो r माइनस 1, अर्थात 10 माइनस 1। अब बच्चों माइनस का यहाँ पर देखो 1 प्लस कितने पदों तक, तो n पदों तक, तो इसका योग हमें प्राप्त हो जाएगा n के बराबर। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं आगे, तो यहाँ से बच्चों देखो 8/9, अब यहाँ पर क्या है, तो 10 गुनी 10 की घात n माइनस 1 बटे में 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 माइनस का n। अब बच्चों देखो यहाँ पर 8/9 हो जाएगा, यहाँ से हम 9 ले लेंगे लघुत्तम, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 10 गुनी 10 की घात n माइनस 1 माइनस के यहाँ पर 9 गुनी n। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 8 बटे में 9 9 81, और यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा, तो 10 गुनी 10 की घात n माइनस 1 माइनस का 9n। तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों Sn का मान, अर्थात दिए गए अनुक्रम का योगफल। तो इस प्रकार हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।